हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विलास पन्नागरे। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। डिजिटल अरेस्ट जो स्कैम मार्केट में चल रहा है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जिन लोगों के साथ में ये स्कैम हो चुका है या जिन लोगों को लगता है कि मुझे अवेयर होना चाहिए इस स्कैम से, तो वो लोग मेरा वीडियो कंटिन्यू देख सकते हैं। एंड तक देखिएगा, आपको अच्छी इसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी जिससे आप प्रिवेंट कर सकते हैं इस तरह के स्कैम से आपके थ्रू। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जनरली डिस्कस करता हूं डिजिटल अपॉर्चुनिटीज़ और डिजिटल अवेयरनेस के बारे में, तो ये वीडियो भी उसी से रिलेटेड है। जैसे कि आज के समय में हर कोई व्यक्ति के पास में कोई ना कोई स्कैम से रिलेटेड कॉल्स, मैसेजेस, OTP, व्हाटएवर एनीथिंग तरीक़ों से ये लोग अप्रोच कर रहे हैं हमें, और हमारे बैंक बैलेंस को ये लोग खाली कर देते हैं, राइट। हमारी मेहनत की पूंजी, हमारी इतने समय से जमा की हुई एक जमा राशि को ये लोग क्या करते हैं, आपके एक झटके में आपसे निकाल लेते हैं। किस किस लोगों को 2-4-5 हज़ार का लॉस होता है, कुछ लोगों को लाखों रुपए का भी लॉस हो गए हैं। और ये स्कैम इतने बढ़ गए हैं कि इनके पास में करोड़ों रुपए का कलेक्शन जा चुका है। हमें नहीं पता कि स्कैमर कौन से हैं, लेकिन हमें प्रिवेंट होने की ज़रूरत है, हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि क्या ये स्कैमर्स कहीं हमारे आसपास के लोग तो नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादातर इन्हें हमें पता हमारे बारे में जानकारी होती है। हमारी इन्फॉर्मेशन हमारे आसपास के कलीग्स या आसपास के दोस्तों, मित्रों या किस ऐसे लोगों के थ्रू भी शेयर हो जाती है जिसे हमें नहीं चाहते हुए हमें इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है। जैसे कि आजकल हम लोग कहीं पर भी हमारा आधार कार्ड या पैन कार्ड शेयर कर देते हैं। कल कहीं पर भी जाओ तो उसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे किसी होटल में आपको चेकिंग करना है तो आधार कार्ड देना है, या फिर किसी का फॉर्म भरना है तो आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड की कॉपी लग जाती है। बैंक में अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो आपको बैंक पासबुक में आधार कार्ड, पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ऐसी बहुत सारी प्लेसेस होती है जहाँ पर आपको हमारे KYC सबमिट करने पड़ते हैं। KYC का मतलब होता है जिससे हमारी पहचान होती है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये मेजर इसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनसे हमारी पहचान हो जाती है, राइट। तो दोस्तों, डिजिटल अरेस्ट एक बोल सकते हैं कि स्कीम है, एक पर्टिकुलर, एक सब्जेक्टिव, एक थ्योरी बना के रखी हुई है कि हमें इस तरह से स्कैम में डाल दिया जाता है कि हम अपने आप को ऐसा फील करते हैं कि हम अरेस्ट हो चुके हैं, राइट। जैसे कि आपको एक स्कैम की स्टार्टिंग बताता हूँ। मेरे एक फ्रेंड के साथ अभी हुआ था। तो उनके साथ क्या हुआ, वो घर पे बढ़िया बैठे थे, अपने फैमिली के साथ में कुछ सेलिब्रेट कर रहे थे। उनके पास अचानक से कॉल आता है कि सर, एक वीडियो कॉल आता है और व्हाट्सएप वीडियो कॉल होता है। वो उसमें एक पुलिस की ड्रेस में कोई पीछे बैठा होता है और वो उनको बोलता है कि सर, आपको डिजिटल अरेस्ट किया गया है, आपके ऊपर इस तरह के चार्जेस लगे होते हैं। तो चार्जेस इस तरह के होते हैं कि हम खुद कंफ्यूज जाते हैं कि चार्जेस मुझ पे लग कैसे गए। जैसे किसी ड्रग से रिलेटेड चार्जेस आपको लगा दिया या कोई बड़ी चोरी में डाल दिया आपको, या किसी बड़े स्कैम में आपको डाल दिया जाता है कि आपके थ्रू ये गलती हुई थी, आप यहाँ जॉब करते हैं, आपके थ्रू ये गलती हो गई थी जिसके कारण ये आपके ऊपर चार्जेस लगे, इसलिए आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। तो डिजिटल अरेस्ट में उनका सीधा सा प्लान ही होता है कि आपको वो एक इंगेज कर देते हैं, आपको एक बंद कमरे में बैठने के लिए बोलते हैं। वो बोलते हैं कि आपके सारे बैंक अकाउंट, सारे आपके ट्रांजेक्शन बंद कर दिए जाएंगे और आपको इमीडिएटली, अगर इस चीज़ से बचना है तो इमीडिएटली आपको उनको पैसे भेजना होगा। तो ये जो केस होता है ये उसको डिस्चार्ज कर देंगे। तो उनका मोटिव ये होता है कि आप डिजिटल अरेस्ट के नाम पर, पुलिस की ड्रेस पहन के जो व्यक्ति बैठा उनके नाम पर उनको ये फील करा दें आपको कि वो एक्चुअली किसी थाने से बोल रहे हैं और आपका उन्होंने एक्चुअल में कोई केस, FIR फाइल की हुई है और आपको वो डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। अगर आप कोई फ़ंड उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो वो डिजिटल अरेस्ट पे जो केस उन्होंने डाला है उसको वो विड्रॉल कर लेंगे। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों। और इस कॉन्सेप्ट को करने के लिए वो बहुत प्लानिंग के साथ में बैठे होते हैं। बहुत बड़े लेवल पे इन लोगों का स्कैम चल रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप में से हर व्यक्ति, कुछ लोग तो ऑब्वियसली एजुकेटेड है ही है, सब चीज़ समझते हैं, बट कई सारे ऐसे लोग भी जिन्हें नहीं समझ में आता डिजिटल अरेस्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो सिंपल सा है कि अगर कोई पुलिस वाला आपको वीडियो कॉल कर रहे हैं
तो आपको डरना नहीं है, आपको अच्छे से पहले समझना है कि वो किस रिगार्डिंग कॉल किया गया है। वीडियो कॉल है, अगर वो डिजिटल अरेस्ट नाम से कोई चीज़ बोलते हैं तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको इमीडिएटली नियर बाय पुलिस स्टेशन जाके उसकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करानी चाहिए कि सर मेरे पास इस तरह से प्रिवेंशन आ रहा है, मैं क्या करूँ। तो वो खुद सजेस्ट कर देंगे कि सर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ नहीं होता, आपको डिजिटल अरेस्ट नहीं करा गया है। बट इनकेस कभी आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए कि आपको डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं, आप पेमेंट वगैरह आपने डाल दिए, ट्रांसफ़र करा दिए पैसे आपने, तो आपको भी इमीडिएटली वो सब चीज़ें बंद करके ना नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाकर आपको इसकी कंप्लेंट रजिस्टर कराने की ज़रूरत है। तो दोस्तों डिजिटल अरेस्ट के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। डिजिटल अरेस्ट जो एक स्कीम बनाया गया है, ये फुल प्रूफ प्लान होता है इनका। इनके पास में मेन पावर्स होती है, इनके पास में स्पेस होती है, इनके पास में बोल सकते हैं कि पूरे एक तरह से कैरेक्टर से लोग प्ले कर लेते हैं, है ना। तो आपको इस तरीके से माइंड वॉश कर देते हैं, ब्रेन वॉश कर देते हैं कि आपको लगता है कि यार हाँ मुझे अरेस्ट किया गया है और मुझे अब इनको पैसा दे के ख़त्म हो जाना चाहिए। और इसके पीछे की स्टोरी और बता देता हूँ। कई सारे लोग एक्चुअल में गिल्ट होते हैं, ऐसी चीज़ें कर लेते हैं अपने लाइफ में जिसको छुपाना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है वो किसी भी चीज़ को कारण, और वो गिल्ट जिसके कारण आपको गिल्ट होना है, ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि गलत है, एक्चुअल में नहीं करना चाहिए थी आपको और आपने कर दी, उस पर्टिकुलर चीज़ का उनको पता चल जाता है। अब वो कैसे पता चलता है, ऑब्वियसली उसको आपने किसी के साथ पहले कभी शेयर किया होगा या सबसे बड़ी एक इन्फॉर्मेशन जो शेयर हो रही है ना दोस्तों, वो आपके मोबाइल फ़ोन से हो रही है। आपको पता है कि आज के समय में आपकी वॉइस रिकॉर्ड होती है, आप जो भी बोलते हैं सोशल मीडिया एप्लीकेशंस और अदर एप्लीकेशन के थ्रू रिकॉर्ड किया जाता है। आपने जिन एप्लीकेशन को रिकॉर्डिंग की कॉल्स की परमिशन दे के रखी है आपके मोबाइल में, वो सब रिकॉर्ड होती है दोस्तों। तो कोई गारंटी नहीं है कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो आप बोल रहे हैं आपके मोबाइल में वो कहीं तक जाए नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। इतना बड़े लेवल पे डेटा शेयरिंग हो जाता है, हो ही रहा है ऑब्वियसली, जिसकी जानकारी मुझे भी नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन लीक इनके माध्यम से भी होती है। हो सकता है हमारा कलीग रिश्तेदार नहीं दे रहा हो, बट आपका मोबाइल हर जगह पहुंचा देता है, हर जगह उसकी रीच हो जाती है। तो कोशिश कीजिए इस तरह के गिल्ट में ना जाए और आप इस तरह के स्कीम से दूर रहें, तो आपके लिए बेस्ट होगा। तो दोस्तों डरने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी डिजिटल अरेस्ट नाम की अगर कोई चीज़ आती है तो आपको सबसे पहले नियर बाय पुलिस स्टेशन जाके उसकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करा देनी है, बस। ना आपको किसी को पेमेंट देना है, ना आपको कोई ट्रांजेक्शन करना है, ना कोई आपको OTP शेयर करना है, आपको कुछ भी नहीं करना दोस्तों। आपको केवल और केवल जाकर जो है ना नियर बाय पुलिस स्टेशन पे कांटेक्ट करना है, उनको आप उस मोबाइल से आए हुए कॉल की डिटेल्स बतानी है और उनको शेयर कर देना है। इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं करना। ऐसा कुछ नहीं होता कि वो कोई हमारे घर आ जाएगा, पुलिस का वारंट आ जाएगा, कुछ भी अगर होगा ना तो नियर बाय पुलिस स्टेशन जाके आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो बेस्ट थिंग ये है, बिल्कुल सेफ़ रहें, टेंशन ना लीजिए और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है किसी से। बस आपको ध्यान रखना है कि हम इस तरह किसी फ्रॉड में ना फंसें, क्योंकि क्या होता है इन लोगों को हमारे खुद के और फैमिली के बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन होती है फ्रेंड्स। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपके फ्रेंड्स मतलब फैमिली के किसी मेंबर का नाम लेके वो आपको डरा देते हैं कि आपके बच्चे ने ये गलती कर दी है इसलिए इसको अरेस्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए आप मुझे पैसा दे दीजिए। या फिर कोई वीडियो लीक कर दिया, या फिर आजकल तो आप जानते हैं कि AI का ज़माना हो गया है, कुछ कह नहीं सकते। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मेरी लिप्स मैच करते हुए वो कुछ और वर्डिंग में रिकॉर्डिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो कुछ भी भरोसा नहीं है, मेरे वीडियोस में कोई और वीडियो ऐड हो सकता है, मेरी बॉडी पे किसी का और का चेहरा लगाया जा सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज के डेट में हमारे बस में रह ही नहीं गई है। तो इसका बेस्ट तरीका ये है फ्रेंड्स कि आपको आपके मोबाइल फ़ोन में जितना हो सके उतना सिक्योरिटी रखना है। हर किसी एप्लीकेशन को सारी की सारी एक्सेस नहीं देनी है। अगर कोई फालतू के एप्लीकेशन डाउनलोड हो रहे हैं तो उसको आप उस चीज़ से बचिए और इस तरह के फ्रॉड से आप बचिए, ठीक है। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे मेमेस, ये काफ़ी सारे एनिमेटेड कैरेक्टर्स मार्केट में हम लोग अपनी इमेजेस के बना देते हैं। तो ये जो एनिमेटेड कैरेक्टर्स हम लोग बना रहे हैं, इसके लिए भी हमारे गैलरी की एक्सेस उन एप्लीकेशन को देनी पड़ती है। तो हमारी गैलरी के अगर एक्सेस हम दे रहे हैं तो गैलरी का एक्सेस का मतलब होता है कि हम हमारी सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ का एक्सेस हम उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को दे रहे हैं, है ना। मतलब अगर वो चाहें तो उस पूरी, जैसे आपने तो पर्टिकुलर एक फ़ोटो सेलेक्ट किया,
उस एप्लीकेशन को में हमारी एनिमेटेड कैरेक्टर बनाने के लिए एक फ़ोटो शेयर किया, लेकिन उसके पास में सारी गैलरी का एक्सेस है। जब चाहे वो तब पूरा गैलरी का फ़ोटोज़, वीडियोज़ या व्हाटएवर कुछ भी डेटा उसमें है ना तो वो निकाल सकता है, यूज़ कर सकता है उसके तरीके से। तो ये राइट हमने उसको दिया हुआ है। तो जब हम किसी एप्लीकेशन को हम राइट देते हैं और हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है तो वो उस एप्लीकेशन की गलती नहीं मानी जाती है, और ना ही वो फ्रॉड अगर कर दिया गया तो आप उसकी कंप्लेंट भी प्रॉपर, आपको मतलब गिल्टी आपकी अगर है तो आप उसकी कंप्लेंट प्रॉपर तरीके से रजिस्टर करने के बाद भी शायद केस ना जीते। तो बेस्ट पार्ट ये है कि ऐसे एप्लीकेशन से दूर रहिए जिन एप्लीकेशंस में इस तरह की एक्सेस मांगी जाती है, और अगर आप दे रहे हैं तो सोच समझ के दीजिए कि मैं एक्सेस दे रहा हूँ और सामने वाला एप्लीकेशन सेफ़ है, सिक्योर है। तो ये सारी चीज़ें होती है जिन कारण से आपको ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, डिजिटल अरेस्ट पे हम बात कर रहे थे। डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं है। काफ़ी सारे वीडियोस आप यूट्यूब पे देखोगे, काफ़ी सारे अवेयरनेस वीडियोस आप यूट्यूब पे देखोगे जिसमें ये बताया गया है डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं। बस आपको इससे दूर रहना है। अगर आपके पास में कोई कॉल आता है उसको एंटरटेन नहीं करना है और बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाके उसकी कंप्लेंट रजिस्टर करा देनी है दोस्तों। यही इसका एकमात्र सॉल्यूशन है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक पे। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं देने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरे वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा उसको आप कमेंट में डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।